और जी कोई लहंगा खींच रहा है तो कोई हाथ खींच दे रहा है, कोई बुक्स के अंदर पैसे वैसे डालने शुरू कर रहे थे। तो उस लड़की वो जो लड़कियां थी, नई लड़कियां थी, उनको पसंद नहीं था। हम लोग उन लड़कियों को लेकर वापस रूम में जा रहे हैं। उसके बाद हम जब वापस आ रहे थे पूरे गांव वाले तो हमें दौड़ा दौड़ा के डंडा से पत्थर से फेंक के मारा गया। मतलब आप लोग को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। आते हैं किसी के हाथ में चाकू होता है, किसी के हाथ में तलवार होता है। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी हो हम लोगों के साथ ये सब करने के लिए। लड़कियों के साथ खींच खाच कर रहे थे, कोई साड़ी खींच दे रहा था, कोई लहंगा खींच दे रहा था। इस तरीके बदतमीजी कर रहे थे हम लोगों के साथ। सबने दारू पी रखी थी हद से ज्यादा। तलवार चाकू सब कुछ हाथ में था, किसी के पास गन था तो किसी के पास चाकू था, किसी के पास तलवार था, गन भी था। हाँ, पिस्तौल वगैरह भी थे उन लोगों के हाथ में। तो वापस आ रहे थे तो पीछे से कोई नन्हे मुन्ने नाम का कोई लड़का उस गाँव का, वो लड़की को उठा के पटक देता है। लड़की को उठा के पटक देता है। पटकने के बाद जब हम उस लड़की को बचाने के जाते हैं तो ऊपर से हमारे ऊपर भी हमला करते हैं, जिसमें मुखिया जी मुझे चाटा मारते हैं। थप्पड़ भी मारा गया? हाँ, मुखिया जी ने मुझे मारा था। फिर वहाँ पे भी हमारे साथ बदतमीजी करते, गाली गलौज करते। उसके बाद गाली भी दिएगा? हाँ, गाली गलौज भी किया गया। उसके साथ मुखिया जी के होते हुए ये सब हुआ है तो गलत बात है ना। ऊपर से मुखिया जी खुद ये सब काम कर रहे हैं। ऊपर से मुखिया जी ने दारू हद से ज़्यादा पी रखी थी, खुद तो संभल नहीं पा रहे थे। अगले दिन हम लोग पुलिस थाने पे गए, बररिया थाना पे। वहाँ पे हमने आवेदन भी दिया, सब कुछ दिया। पहले शुरू में तो आवेदन को लेकर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मुखिया जी थे। इस वजह से पुलिस भी बोल रहे थे नहीं, हम लोग उनके खिलाफ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। प्रशासन मना कर रही थी। नन्हे मुन्ने नाम का एक लड़का था, उसने उठा के लड़की को पटका। जब लड़की को हम लोग बचाने गए तो हमें मुखिया जी के द्वारा हम लोगों के साथ में मारपीट किया। उन्होंने फिर जब हम 10-15 किन्नर वहाँ पे गए हुए थे, उन लोगों ने वहाँ पे हंगामा किया, सब कुछ किया, तब जाके उसने आवेदन को स्वीकार किया। और पैसा ना देने के कारण इन लोगों को मारा भी गया, पत्थर से मारा गया, जैसे ये बता रही हैं। जानते हैं, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे क्या हुआ था? अब 30 तारीख की घटना है ये। 30 तारीख को हम लोग प्रोग्राम करने के लिए गए थे पड़वा गांव में। पड़वा में जाने के बाद शुरू में तो बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो रहा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लास्ट में कुछ 4-5 व्यक्ति आते बाहर से और साथ में एक मुखिया जी उनके गांव के, जिनका नाम मनु नाम है। ठीक है, मनु नाम का एक मुखिया जी हैं और वो वहाँ के उप मुखिया जी हैं। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ से वो लोग आते हैं, किसी के हाथ में चाकू होता है, किसी के हाथ में तलवार होता है। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी हो हम लोगों के साथ ये सब करने के लिए। मतलब आपको मारने के लिए पहले से ही प्लानिंग बनी हो। इस तरीके का से माहौल बना रखा था वहाँ पे पहले से। तलवार चाकू सब कुछ हाथ में था, किसी के पास गन था तो किसी के पास चाकू था, किसी के पास तलवार था, गन भी था। हाँ, पिस्तौल वगैरह भी थे उन लोगों के हाथ में। देखिए, ये बता रही हैं कि पहले से ही, मतलब कि ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि पहले से ही प्लानिंग था। किसी के हाथ में गन, किसी के हाथ में चाकू, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में पत्थर था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने बीच में बदतमीजी ज़्यादा होने लगी तो हम लोग बोले कि अब प्रोग्राम अभी हम लोग नहीं करेंगे। बदतमीजी में क्या बदतमीजी हुआ? लड़कियों के साथ खींच खाच कर रहे थे, कोई साड़ी खींच दे रहा था, कोई लहंगा खींच दे रहा था। इस तरीके बदतमीजी कर रहे थे हम लोगों के साथ। सबने दारू पी रखी थी हद से ज़्यादा। दारू पिए थे? हाँ, उन सभी ने, मुखिया जी ने भी दारू पी रखा था प्लस में। अच्छा। दारू पीने के बाद वो लोग हम लड़कियों के साथ बदतमीजी, मेरे साथ बदतमीजी। जब हमने बोला कि प्रोग्राम अभी हम रोक दे रहे हैं, हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, तो हम लोग वापस आ रहे थे तो पीछे से कोई नन्हे मुन्ने नाम का कोई लड़का उस गाँव का, वो लड़की को उठा के पटक देता है। लड़की को उठा के पटक देता है। पटकने के बाद जब हम उस लड़की को बचाने के जाते हैं तो ऊपर से हमारे ऊपर भी हमला करते हैं, जिसमें मुखिया जी मुझे चाटा मारते हैं। थप्पड़ भी मारा गया? हाँ, मुखिया जी ने मुझे मारा था। ये बता रही हैं कि कोई वहाँ के स्थानीय व्यक्ति थे जिन्होंने लड़की को उठाकर पटक दिया और ये जब बचाने जाती है तो जो उप मुखिया जी हैं इनको थप्पड़ मारते हैं। समझिए ये कहाँ तक सही है। और उसके बाद क्या हुआ? थप्पड़ मारने के बाद हमने जो उप मुखिया से पूछा कि वो लड़के का घर बताइए। जब वो उप मुखिया उनके घर लेकर गए तो वहाँ पे जाने के बाद बोलते हैं ये घर नहीं है उनका। ठीक, वहाँ पे भी हमारे साथ बदतमीजी करते, गाली गलौज करते। उसके बाद गाली भी दिएगा? हाँ, गाली गलौज भी किया गया। उसके साथ उनका जो कोई भांजा है चांद नाम का, वो चांद भी था उसमें शामिल। 1 लाख जी थे, वो भी शामिल थे उसमें। ठीक, और उसमें नन्हे मुन्ने जी भी शामिल थे, उप मुखिया मनु मुखिया भी शामिल थे। ये चारों मिल के ये सब कांड किए। उसके बाद हम जब वापस आ रहे थे पूरे गांव वाले हमें दौड़ा दौड़ा के डंडा से पत्थर से फेंक के मारा गया। मतलब आप लोग को दौड़ा दौड़ा के मारा गया? पत्थर सब कुछ क्या? उसके बाद नन्हे मुन्ने जो वहाँ के थे, उन्होंने, नन्हे मुन्ने ने जो लड़की को उठा के पटका था वो नन्हे मुन्ने थे। और उप मुखिया जी ने बढ़ावा दिया था इन लोगों को मारने का कि मारो मारो मारो। मतलब कि मेन गलती जो है इनमें उप मुखिया जी की है। मुखिया जी के होते हुए ये सब हुआ है तो गलत बात है ना। ऊपर से मुखिया जी खुद ये सब काम कर रहे हैं। ऊपर से मुखिया जी ने दारू हद से ज़्यादा पी रखी थी, खुद तो संभल नहीं पा रहे थे तो हम लोगों को क्या संभालते। ऊपर से वहाँ पे 1 लाख नाम का लड़का था, वो बोला चलो कोई बात नहीं, जो मामला हुआ यहाँ पे ख़त्म कीजिए, मैं आपको गाड़ी ला कर देता हूँ। तो छोड़े, साढ़ेदार भी भाग गया, जो अजय सिंह थे वहाँ पे, साढ़ेदार भी हम लोगों को छोड़ के भाग गए थे वहाँ से। भागने के बाद मुखिया जी बोलते चलो हम गाड़ी लेकर आते हैं, आपको रूम पे छोड़ते हैं। वो गाड़ी ना ला के वो खुद भाग गए।
देखिए ये बता रही हैं कि जो साटेदार थे वो भी इन लोगों को छोड़ के गायब हो गए, और जो लोग दर्शक मतलब कि वहाँ के स्थानीय दर्शक थे वो इन लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, इन लोगों को थप्पड़ मारते हैं, पत्थर से मारते हैं। अच्छा एक बात बताइए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने, रात का टाइम था इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा हंगामा नहीं किया। उसके अगले दिन हम लोग पुलिस थाने पे गए, बररिया थाना पे। वहाँ पे हमने आवेदन भी दिया, सब कुछ दिया। और पहले शुरू में तो आवेदन को लेकर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मुखिया जी थे, इस वजह से पुलिस भी बोल रहे थे नहीं हम लोग उनके खिलाफ ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, प्रशासन मना कर रही थी। तो हम लोगों ने फिर जब हम 10-15 किन्नर वहाँ पे गए हुए थे, उन लोगों ने वहाँ पे हंगामा किया, सब कुछ किया, तब जाके उसने आवेदन को स्वीकार किया। पहले शुरू में वो भी मना कर रहे थे। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी उप मुखिया जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, ठीक है, सब कुछ हुआ है। ऊपर से अब बोल रहे हैं कि कोर्ट में पेश होंगे, वकील बुलाएंगे आपको खुद ही, तो मेरे पास फ़ोन आएगा उस दिन मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा एक सवाल रहता है आप लोगों के, और मतलब कि ये मतलब लोग पर्सनली कहते हैं कि ये आप लोग गलत करते हैं, कहीं कहीं आप लोग कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे मतलब समाज में कुछ गंदी मतलब कि देखिए सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खुद ही गंदगी करते हैं, खुद ही गंदी करवाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, बट सब लोग तो ऐसे नहीं होते ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब एक के चक्कर में आप सब लोगों को इस तरीके से करोगे तो वो तो गलत बात है ना। अच्छा एक सवाल और रहेगा, वहाँ पे ऐसा क्या हो गया था कि आप लोगों को मारना पड़ गया? वहाँ पे बदतमीजी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोग खींच कर, लड़कियों के साथ भी बदतमीजी हो रही थी। कोई लहंगा खींच रहा है तो कोई हाथ खींच दे रहा है, कोई बुक्स के अंदर पैसे वैसे डालने शुरू कर रहे थे। तो उस लड़की, वो जो लड़कियां थी, नई लड़कियां थी, उनको पसंद नहीं था। हम लोग उन लड़कियों को लेकर वापस रूम में जा रहे थे, तब वहाँ के नन्हे मुन्ने नाम का एक लड़का था, उसने उठा के लड़की को पटका। जब लड़की को हम लोग बचाने गए तो हमें मुखिया जी के द्वारा हम लोगों के साथ भी मारपीट किया। अच्छा ऐसा नहीं लगता है आपको कि ये मतलब कि आपको बता दें कि मुखिया होते हैं जो कि अपने पंचायत का पूरा मालिक होते हैं, और वही मुखिया समझिए कि एक किन्नर समाज के लोगों के साथ और जो ऑर्केस्ट्रा की नर्तकी होती है उनके साथ ऐसा बिहेव किए हैं, उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। बाकी आपको हम बता दें कि अगर वो अपनी बातों को रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, क्योंकि एक पक्ष का बात हम रख रहे हैं तो ये ज़रूरत है कि उनका भी पक्ष रखें, क्योंकि इनके पक्ष से हम ये जाहिर न कर सकते हैं कि ये सच बोल रही हैं कि ये सच्चाई है, लेकिन ये जो बोल रही हैं यही सच्चाई है, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पर लगातार ये बातें बोल रहे हैं, और ये लोग बररिया थाना पे प्रदर्शन भी किए थे। अगर हम लोग गलत होते तो हम लोग प्रशासन के वहाँ पे जाके धरना नहीं करते, तोड़ताड़ नहीं करते, रोड जाम नहीं करते, कि हम लोगों के साथ गलत हुआ तभी तो हम लोग जाम करें, तोड़ताड़ करें। गलत होता है हम पागल तो है नहीं जो हम तोड़ताड़ करेंगे, जाम करेंगे, प्रशासन के खिलाफ जाएंगे हम लोग। हमारे साथ गलत हुआ तभी तो हम मुखिया जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे तो कोई दुश्मनी है नहीं, कोई दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी है। मैं दिल्ली से हूँ, मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है उनसे? मेरी कोई दुश्मनी ही नहीं उनसे। उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया तभी तो मैं उनके साथ कर रही हूँ। अच्छा ऐसा देखा जाता है आमतौर पे, ऑर्केस्ट्रा की लड़कियाँ हो या मतलब कि आप लोग हो, कहीं ना कहीं जहाँ भी आप लोग प्रोग्राम करने जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ होता रहता ही है। अभी कुछ दिन पहले बता दें आपको कि एक मुजौना बाज़ार है, वहाँ पे भी किन्नरों के साथ बहुत सारा ऐसी बातें हुई थी, प्रदर्शन भी हुआ था। ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग इस लाइन में कहीं ना कहीं गलत रास्ता चुन लिए हैं? देखिए डांस करना गलत बात नहीं है, डांस हर किसी इंसान को हक है करने का, और वैसे भी एक कला है। कला को अगर इज्जत की नज़र से देखोगे तो हर कोई पसंद करेगा, बट सिवान डिस्ट्रिक्ट में और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में कला को इज्जत की नज़र से देखा ही नहीं जाता है। हाँ। यहाँ पे बस देखा, अगर आप जितनी गंदगी करो प्रोग्राम में उतना लोग पसंद करेंगे यहाँ पे आपको। हाँ। आप गंदगी प्रोग्राम में करते हो तो आप अच्छे हो जाते, गंदगी नहीं करते हो तो अच्छे नहीं हो गए। कहीं ना कहीं मतलब कि लोगों को अश्लीलता पसंद है, लोगों को अश्लीलता ही पसंद है यहाँ के लोगों को तो खासकर। देखिए ये कह रही हैं कि गोपालगंज और सिवान का इन्होंने नाम लिया कि गोपालगंज में और सिवान में, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि गोपालगंज सिवान में कि लोगों को मतलब कि कुछ ऐसी हरकतें पसंद है जो कि इन लोगों को बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। उस समय आप लोगों को नहीं लगता है कि ये मतलब कि ये गलत रास्ता आप लोग चुन रहे हैं? ऊपर से हम लोग मना करते हैं कि हम लोगों के साथ ये हरकतें मत कीजिए, तो ऊपर से बोलते हैं हमने पैसा दिया है, आपके मालिक को पैसा दिया, आप लोगों को करना पड़ेगा ये सब। मतलब पैसा दिया तो सब कुछ सॉरी पागल थोड़ी ना, 35,000 के लिए, 30,000 के लिए, 40,000 के आपने हमें खरीद थोड़े दिया है। जो आप बोलोगे वो करेंगे। आपने हमें नाचने के लिए बुलाया है, अपने आप को खुश करने के लिए तो नहीं बुलाया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग जाते हैं नाचने के लिए, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसी मतलब कि हरकतें होती है जो कि हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते। उस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी एक दर्शक हैं और आपके गांव में भी प्रोग्राम होता होगा तो आप उस बात को समझते हैं। और ये लोग जब जाते हैं प्रोग्राम देने तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लोग इन लोगों का हाथ पकड़ लेते हैं, कोई इधर से खींचता है तो कोई उधर से खींचता है, तो कोई कहीं और पैसा डाल देता है तो कोई मुँह में पैसा देता है। मतलब कि ऐसी हरकतें तमाम होती रहती है और आए दिन ऐसी घटनाएं आपको सोशल मीडिया पर मिलती जा रही है, क्योंकि अभी के जो ज़माना चल रहा है कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में जा रहा है।
एक अलग मतलब कि एक अपनी अलग ही रुख पकड़ लिया है।